जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि देव राधा ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न धार्मिक विषयों पर अलग अलग किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। इन किताबों के अंदर बहुत सारा मटेरियल दिया जा रहा है, रस है इस किताबों में। जैसे कि महाकाली की साधना करना हो तो काली माँ के ऊपर किताब है, माँ दुर्गा की साधना करना हो तो इसके ऊपर अलग से किताब है, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करना हो तो उसकी किताब अलग है। आपको जीवन में कष्ट बहुत हो तो कष्टों से मुक्ति के उपाय नामक भी एक किताब है। यदि आपके घर परिवार के ऊपर नज़र टोना टोटका दुकान व्यवसाय के ऊपर होता रहता है तो टोने टोटके के ऊपर भी एक किताब लिखी गई है। यदि आपके परिवार में किसी मनुष्य को जन्म अमावस्या को हुआ है तो अमावस्या दोष के ऊपर भी किताब है, पितृ दोष के ऊपर किताब है, नाग दोष के ऊपर किताब है, कालसर्प दोष के ऊपर भी किताब है। तो जो बालक मंगलिक होता है, मंगल दोष होता है, उसे कालसर्प दोष भी होने की संभावना होती है, उसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। जिस परिवार में अभी विवाह होने वाला हो, विवाह योग बच्चे बच्चियां हो गए हों, तो विवाह कैसे करना चाहिए, विवाह का ज्योतिष से क्या संबंध है, कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए, कुंडली मिलान नहीं होता है तो कौन से प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, विवाह नहीं हो रहा हो तो विवाह के लिए कौन से टोने टोटके करना चाहिए, ये सब चीज़ हमने विवाह से संबंधित लिखे हैं। कुंडली में मिलान क्यों करना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर एक वृहद किताब लिखी गई है। क्योंकि आज के ज़माने में विवाह होने के बाद में बहुत जल्दी विवाह टूट जाते हैं, लव मैरिज करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो क्यों स्त्री को गर्भ नहीं ठहरता है, क्यों बच्चे पैदा नहीं होते हैं, यह सब बात इस विवाह और ज्योतिष वाली किताब में लिखी गई है। आप मकान बनाते हो, गलत मुहूर्त में मकान बना लेते हो, गलत समय पे मकान बना लेते हो, गलत मकान खरीद लेते हो, तो वास्तु से संबंधित और मकान खरीदने से लेकर के यानी प्लाट खरीदने से लेकर के गृह प्रवेश तक के जितने भी नियम होते हैं वह सब नियम हमारे द्वारा इस किताब में लिखे गए हैं। गृह प्रवेश तक के नियम, मुहूर्त व नियम में कब मुहूर्त करना चाहिए, कब गृह प्रवेश करना चाहिए, नींव कब खोदना चाहिए, गड्ढे कब खोदना चाहिए, कब नहीं खोदना चाहिए, ये सब चीज़ उस किताब में लिखी। मतलब आपके जीवन से संबंधित हर विषय के ऊपर धर्म से रिलेटेड किताब उपलब्ध है। क्योंकि आपके द्वारा धर्म को छोड़ दिया गया है, आपके बड़े बुजुर्ग ने आपको ये बताया नहीं कि कौन से मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए। आप गलत मुहूर्त में विवाह करते हो, गलत मुहूर्त में
घर में प्रवेश करते हो, गलत मुहूर्त के अंदर आप महालक्ष्मी की पूजन करते हो, इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और गलत ग्रह नक्षत्र वार तिथि में आप अच्छा काम करते हो तो वो हमेशा अमांगलिक हो जाता है। मनुष्य के जीवन में कैंसर क्यों लग जाता है? मनुष्य का जीवन बर्बाद क्यों हो जाता है? मनुष्य ऋणी क्यों हो जाता है? घर के अंदर अशांति क्यों आ जाती है? घर के अंदर क्लेश क्यों होने लगता है? क्यों पति पत्नी साथ नहीं सोने देते हैं आपस में? इन सब के ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, मनुष्य जीवन का कैंसर। यदि आपके जीवन में किसी को शनि की 7.5 लगी हो, शनि की ढैया लगी हो, शनि की पनौती हो, शनि ग्रह आपका बहुत खराब हो, तो फिर शनि की आराधना कैसे करें? इसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, शनि आराधना। यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, माला का जप करते हैं, तो इन माला को, चाहे वो माला रुद्राक्ष की माला हो, चाहे स्वर्ण माला हो, चाहे वो हकीक की माला हो, या किसी भी धातु की हो सकती है, या किसी भी फल की हो सकती है, तो माला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, माला को शुद्धिकरण कैसे करें, ताकि माला से जप करने पर फल की प्राप्ति कैसे हो, कष्टों से मुक्ति के उपाय, ये भी किताब लिखी गई है। और यदि आप गरीब हो तो किस प्रकार से पूजन अर्चन करके, टोने टोटके करके आप लक्ष्मीवान बन सकते हो, तो निर्धन से धनवान कैसे बने, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। यदि आप चाहें तो ये में से जो किताब आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि जो 12 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, 12 फरवरी से 9 दिन की साधना, इन किताबों से संबंधित जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। चाहे आप वास्तु से संबंधित साधना हो गई, ज्योतिष से संबंधित साधना हो गई, तंत्र मंत्र से संबंधित साधना हो गई, काली माँ से संबंधित साधना हो गई, दुर्गा माँ से संबंधित साधना हो गई, भैरव जी से संबंधित साधना हो गई, श्री हनुमान जी से संबंधित साधना हो गई, शिव जी से संबंधित साधना हो गई, या फिर नाग महाराज की साधना हो गई। जो भी साधना आप करना चाहें, ये 12 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक साधना कराई जा रही है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। इन व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज दे करके साधना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो, हमारा उद्देश्य है हर मनुष्य सुखी रहे, परंतु सुख कब रहेगा? जब उसके पास ज्ञान होगा। यदि उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो गलत समय पे किए गए कार्य हमेशा दुखदाई होते हैं। गलत नक्षत्र में किए गए कार्य हमेशा दुखदाई होते हैं। गलत समय पे किए गए विवाह दुखदाई होते हैं। गलत समय पर पूजन अर्चन की गई वो पूजन अर्चन भटकती है। तो पूजा अर्चन कैसे करें, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें, इन सब के ऊपर 9 दिन की साधना कराई जा रही है गुप्त नवरात्रि में। इसमें यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जप करने की व्यवस्था, हवन करने की व्यवस्था, सब कुछ हमारे आश्रम पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर 9893128047, ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पर आप अपनी जानकारी, साधना से संबंधित अधिक जानकारी और पुस्तक के संबंध में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान शक्ति साधना की जाती है, 10 महाविद्या की साधना की जाती है, शमशान मरघट मसान की साधना की जाती है, वीर साधना की जाती है, भैरव जी की साधना की जाती है, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, कमलात्मिका, धुमावती माँ, इनकी साधना भी आप इन गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, गुप्त सप्तशती क्या होती है, ये इन सब के ऊपर आपको ज्ञान दिया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति माँ भवानी, महाकाली,
आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। एक बार और हम आपको बता रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना कराई जा रही है 10 महाविद्या से संबंधित, और यदि आप चाहें तो भैरव जी, हनुमान जी से संबंधित साधना भी कर सकते हैं। साधना करने, जिसकी साधना करने आएंगे उसकी किताब भी आपको साधना के दौरान निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।